Hello, hello everyone. Hello everyone. I am Krishna Murari. Learn English with Krishna Murari. आइए मैं आपको भर्व के बारे में बताते हैं। भर्व का सहायक क्रिया, उसके कितने भाग होते हैं? दो भाग में होते जाते हैं। भर्व को दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो भर्व भर्व आप जानिए, मॉडल भर्व और प्राइमरी भर्व। मॉडल भर्व और प्राइमरी भर्व। तो सबसे पहले भर्व को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, और दूसरा मॉडल वर्ब में। तो देखिए आप, मॉडल वर्ब में ये हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब का ये मॉडल है। हेल्पिंग वर्ब का ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ये मॉडल का एक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल का एक्सिलरी वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का आप मॉडल समझिए, कौन कौन सा वर्ड मॉडल में आता है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये सब जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी इसको कह सकते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। और ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आप ये देखिए, डू, बी, हैव। तो डू, बी, हैव ये आता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर बतलाया कि वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो दो भाग यही हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ बतलाया है, बताया इसमें उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके आपको बतलाया है कि मेन वर्ब कैसे बनता है और एक्सिलरी वर्ब कैसे बनता है। तो एक्सिलरी वर्ब का आप मॉडल समझे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब समझे आप, जिसपे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये हो गया मॉडल का एक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी हो गया एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी का एक्सिलरी वर्ब डू, बी, हैव। अब आप समझिए कि इसका प्रयोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब का केवल केवल एक्सिलरी वर्ब ही, मतलब कि सहायक क्रिया का ही काम में आता है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड और टू का प्रयोग होता है। तो ये सहायक क्रिया का काम करता है। लेकिन ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में डू, बी, हैव, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया का भी काम करता है, एक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, और मेन वर्ब का भी काम करता है। हम डू से मेन वर्ब भी बनाते हैं और एक्सिलरी वर्ब भी बनाते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। बी से भी हम बनाते हैं एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हैव हैव से भी हम बनाते हैं एक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब भी में भी काम आता है। तो ये मेन वर्ब, ये जो है मेन वर्ब, ये तीनों जो है मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों बनता है। ये मेन वर्ब में भी बनता है। मेन मेन वर्ब, ये मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब भी।
ये जो है ए यू एक्स AUXI AUXI है LIARY एक्चुअली। तो मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में भी काम आता है, दोनों भाग में। एक भैया तो मतलब कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो ए जो है मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों में काम आता है। डू बी हैव, याद रखिए, डू बी हैव है, ये जो है एक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, मतलब कि सहायक क्रिया का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया दोनों एक ही होता है। और एक्सिलरी भी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बोलिए, एक्सिलरी वर्ब बोलिए, या हिंदी में सहायक क्रिया बोलिए, तीनों एक ही चीज़ को कहते हैं। तो ये जो है डू बी हैव मेन वर्ब का भी काम करता है और एक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है। तो आप देखिए कि मेन वर्ब का कैसे काम करता है और एक्सिलरी वर्ब का किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर मैं उदाहरण लिख कर बता दिया हूँ। यहाँ देखिए, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैन, शैल, शुड, विल, वुड, ought to का कहाँ प्रयोग होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लिख दिया हूँ। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब में आप एक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट। अब देखिए, कैन से बात बनाए हैं, आई कैन रन, सी कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट, बस तेज दौड़ सकती है। सी कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट, बस तेज दौड़ सकती है। सी कैन रन फास्ट। यहाँ पर देखिए, कैन मॉडल का एक्सिलरी वर्ब है। कैन यहाँ पर मॉडल का एक्सिलरी वर्ब है। एक कैन जो है मॉडल का एक्सिलरी वर्ब हो गया। और रन क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। रन, ए रन मेन वर्ब। कैन एक्सिलरी वर्ब का मॉडल और रन मेन वर्ब। तो आई कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट, सॉरी, सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। आई कुड नॉट कम, कुड का मतलब होता है आई कुड नॉट कम, मतलब मैं नहीं आ सका। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। या आप कहिएगा कि मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम स्टरडे। आई कुड नॉट कम स्टरडे, आप बोलिए, आई कुड नॉट कम स्टरडे। आई कुड नॉट कम स्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। मे आई कम इन, मे आई कम इन, अब बोलते हैं जब दरवाजा पर स्कूल से जाते हैं, जब स्कूल में इंटर करते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर मे क्या है, सहायक क्रिया का काम कर रहा है। मे आई कम इन सर, तो मे सहायक क्रिया का काम करता है, मतलब कि मॉडल का एक्सिलरी वर्ब, मॉडल का एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। देखिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो यहाँ पर मे जो है किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, किस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग प्रयोग है, सहायक क्रिया का, एक्सिलरी वर्ब का। तो हम प्रश्न किए सहायक क्रिया से, मतलब कि मे से हम प्रश्न किए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ मे हो गया सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ आइए, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा, आई शैल गो टू पटना। तो यदि आप कह रहे हैं आई शैल गो टू पटना, तो इसमें शैल जो हो गया मॉडल का सहायक वर्ब, एक्सिलरी वर्ब हो गया, या मॉडल का एक्सिलरी वर्ब। आई शैल गो टू पटना, ये हो गया एक्सिलरी वर्ब, मॉडल का एक्सिलरी वर्ब हुआ। सी विल गो टू पटना, सी विल गो टू पटना, वह पटना जाएगी। तो यहाँ पर सी विल गो टू पटना हम बोल रहे हैं, तो बिल यहाँ पर क्या हुआ, बिल मॉडल का एक्सिलरी वर्ब। यहाँ बिल हो गया मॉडल का एक्सिलरी वर्ब। सी विल गो टू पटना, सी विल गो टू पटना, वह पटना जाएगी। सी विल गो टू पटना, वह पटना जाएगी। तो एक्सिलरी वर्ब का मॉडल हो गया।
will. You you should go there. You should go there. You should go there. आपको वहाँ जाना चाहिए. You should go there. आपको वहाँ जाना चाहिए. यदि हम बोल रहे हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो जो should आ गया, you should जो आ गया, should मॉडल का क्या है? सहायक क्रिया. मॉडल का एक्सिलरी वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब. तो हो गया यू शुड गो देयर. आपको वहाँ जाना चाहिए. आई वुड लाइक टू से. आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना चाहता हूँ. यदि रहेगा आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. तो यहाँ पर लिखे हैं आई वुड लाइक टू से. आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना चाहता हूँ. इसी में बढ़ा दीजिए कि आई वुड लाइक टू से समथिंग. आई वुड लाइक टू, यदि समथिंग यहाँ लिख दीजिएगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग, तो यहाँ हो जाएगा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. लेकिन आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ. तो ये वुड क्या हो गया? वुड वुड हो गया मॉडल वर्ब का. मॉडल वर्ब हो गया, मतलब कि एक्सिलरी वर्ब हो गया. मॉडल का एक्सिलरी. उस पास से यू मस्ट यू मस्ट गो. यू मस्ट गो का मतलब है आपको जाना चाहिए. और मस्ट लग यू शुड गो गया, आपको जाना चाहिए. मस्ट यहाँ पर हम लगा दिए हैं, तो जरूर के सेंस में बतलाता है. आपको जाना चाहिए, मतलब कि आपको जरूर जाना चाहिए. यू मस्ट गो, आपको जरूर जाना चाहिए. यू ऑट टू गो. यू ऑट टू गो. यू ऑट टू गो. ऑट टू का मतलब ये होता है चाहिए. ऑट टू. ऑट टू मीन्स चाहिए. द ऑट टू गो, आपको जाना चाहिए. ऑट टू गो. यू शुड आउट टू गो, आपको जाना चाहिए. आई शुड आउट टू गो, मुझे जाना चाहिए. ही शुड आउट टू गो, उसे जाना चाहिए. इस प्रकार से आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है. तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक्सिलरी वर्ब मॉडल का कौन कौन सा है. और मेन वर्ब तो समझिए, जो एक्सिलरी वर्ब के बाद में आएगा वो मेन वर्ब होगा. जो भी मॉडल वर्ब का के बाद में, मॉडल वर्ब का एक्सिलरी के बाद जो आएगा वो मेन वर्ब होगा. तो मेन वर्ब यहाँ देखिए, मेन वर्ब यहाँ रन हो गया. सी का रन फर्स्ट, यहाँ रन हो गया मेन वर्ब. यहाँ मेन वर्ब कम हो गया. मेन वर्ब कम हो गया. और यहाँ यहाँ मेन वर्ब कम हो गया. यहाँ मेन वर्ब गो हो गया. यहाँ पर मेन वर्ब गो हो गया. यहाँ पर मेन वर्ब गो हो गया. मेन वर्ब से हो गया. इसमें आई वुड लाइक टू से हो गया मेन वर्ब. यू मस्ट गो, गो हो गया मेन वर्ब. यू ऑट टू गो, मेन हो गया, मेन वर्ब हो गया गो. अब आइए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब. तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में डू बी हैव का प्रयोग होता है. इसको डू बी हैव जो होता है, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है. और प्राइमरी एक्सिलरी में हमेशा याद रखिए कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब सहायक सहायक क्रिया से उसका भी होता है. उसका सहायक क्रिया से भी वाक्य बनता है और मेन क्रिया से भी वाक्य बनता है. यदि हम डू बोलते हैं तो डू को मेन क्रिया में भी ला सकते हैं और डू को एक्सिलरी वर्ब में भी ला सकते हैं. और बी को भी हम मेन वर्ब में ला सकते हैं और बी को हम सहायक में भी ला सकते हैं, सहायक क्रिया में भी ला सकते हैं. इसलिए बी 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 दोनों में हो गया. एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में काम करेगा. उसी प्रकार से हैव हैव भी मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों में काम करेगा. तो अब वाक्य यहाँ देखिए बताए हैं. आई डू दिस वर्क. आई डू दिस वर्क, मैं यह काम. आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगा. आई विल डू दस और आई विल डू दिस वर्क.
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगा। आई विल डू, मैं करूँगा, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगा। या यहाँ पर कह रहा है कि आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, यदि कहेंगे मैं यह काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। वे लोग ये काम करेंगे, वे लोग यह काम करेंगे, दे विल डू दिस वर्क। इस प्रकार बी ऑनेस्ट, तो बी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार बनो। तो यहाँ पर बी क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। आई हैव मनी, यदि बोल रहे आई हैव मनी, तो यहाँ पर हैव क्या आ रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। हाँ, तो इस प्रकार से यदि इसी को हम सहायक क्रिया के रूप में लाएंगे तो बोलेंगे आई हैव गॉन, दे हैव गॉन, आई हैव गॉन, दे हैव गॉन, आई हैव ईटेन, आई हैव रेड, आई हैव प्लेड। इस प्रकार से इस सहायक क्रिया हो जाएगा। आई हैव प्लेड यदि बोलते हैं तो आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड, तो यहाँ पर प्लेड क्या हो गया, प्ले मेन वर्ब हो गया, और हैव क्या हो गया, एक्सुलरी वर्ब, सहायक क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से ये वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो मेन वर्ब आपको बतला के बताया, और हेल्पिंग वर्ब में बतलाया कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या होता है और प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या होता है। तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में मेन वर्ब भी और एक्सुलरी वर्ब भी। थैंक यू वेरी मच।